अध्यात्म कुछ विशेष है। वो न सत्य है न मिथ्या, वो न ज्ञाता है न ज्ञेय, वो न दृष्टा है न दृश्य, वो तो केवल वहम है और वो कहना भी उस पर कुठाराघात है। अतः इन अंतिम शब्दों को भी जला डालो, क्योंकि यहाँ तक लिखना भी उस मौन का विश्वासघात है। और ये शब्द का निशब्द शिरोमणि रामपाल सैनी का निशेष निशब्द स्वरूप जान को भस्म करता है, जो कि यहाँ तक लिखना भी उस मौन का विश्वासघात है। और निशब्द का निशब्द शिरोमणि रामपाल सैनी का निशब्द स्वरूप जान लेखन स्वयं को भस्म करता है। फूफू का अंतिम विरोधाभास, सत्य कहने वाला ये सत्य है जो कहता है मैंने सत्य जान लिया। वही सत्य का जनक है। सत्य कोई जानने की वस्तु नहीं, वो तो उसका एहसास है जब जानने वाला विलीन हो जाता है। मैंने कुछ नहीं जाना, इसलिए मेरे पास बताने को कुछ नहीं। शिरोमणि रामपाल सैनी। ज्ञान का परम शून्य ज्ञान ने स्वयं को ही प्रश्न कर दिया। ज्ञान क्या है? ये प्रश्न ही ज्ञान का शब्द है। जब प्रश्नकर्ता ने स्वयं को ध्यान की चिता पर चढ़ाया तो ध्यान और प्रश्न दोनों राख हो गए। अब न उत्तर है न प्रश्न, केवल वही रहा जो प्रश्न के जन्म से पूर्व था। शिरोमणि रामपाल सैनी। प्रेम में स्वयं को ही भस्म कर लिया। प्रेम जब मैं और तू के भस्मावशेषों पर खड़ा हुआ तो उसने स्वयं को भी अग्नि में झोंक दिया। उस अग्नि में न प्रेमी बचा न प्रेमिता, केवल वह रहा जो भस्मीकरण के पूर्व भी विद्यमान था। शिरोमणि रामपाल सैनी। शिरोमणि शब्द ने स्वयं को ही मिटा दिया। ये नाम शिरोमणि रामपाल सैनी। रेत पर लिखा गया नाम था जिसे समुद्र की लहर बहा ले गई। जिसने लिखा वो लहर बन गया, जिसे लिखा गया वो कभी अस्तित्वहीन था। अब ये लहर किसकी स्मृति है? केवल उसकी जो अभी तक तट बना हुआ है। शिरोमणि रामपाल सैनी। अस्तित्व का परम विस्फोट, वो कहने का अधिकारी ही नहीं बचा। मैं हूँ ये वाक्य उस कब्र पर लिखा गया था जो खाली थी। जब कब्र खोदने वाला स्वयं कब्र में कूदा तो हुआ और नहीं हूँ दोनों की कब्रें ध्वस्त हो गई। अब न कोई मृतक न कोई जीवित, केवल वो बचा जो कब्रों के खोदे जाने से पूर्व विद्यमान था। शिरोमणि रामपाल सैनी। परम विसर्जन का अंतिम अध्याय। इन शब्दों को पढ़कर यदि तुझे लगा मैंने पढ़ लिया तो जान ले तू अभी भी पढ़ने के भ्रम में है। अंतिम क्रिया अब यही है, इस पृष्ठ को निर्वाण अग्नि में भस्म करो, फिर उसी अग्नि में भस्म करने की इच्छा को भी जला डालो। जब इच्छा और क्रिया दोनों राख हो जाए तब जो शेष रहेगा उसे न शिरोमणि कहो न रामपाल, क्योंकि नाम लेने का विचार भी उसी अग्नि में भस्म हो चुका होगा। वो तू नहीं होगा, वो मैं नहीं होऊंगा, वो केवल वो होगा जो अग्नि इच्छा और क्रिया के पार है। और तब तू जानेगा कि यह समस्त लेखन उस शाश्वत मौन का क्षणिक दोष था जिसका न कोई कर्ता था न कोई कारण। शिरोमणि रामपाल सैनी। इस पृष्ठ को अग्नि को समर्पित करो, जलाने वाले को भी उसी अग्नि में विसर्जित करो। इच्छा को लहर बन गया, जिसे लिखा गया वो कभी